जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th और 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि प्रकाश। हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। दूसरे नंबर पे प्रकाश के गुण, तीसरे नंबर पे प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम, चौथे नंबर पे प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम निरंजन राजपूत और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निरंजन राजपूत स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, लिखा है क्लास 10th और 12th वालों के लिए, लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है नहीं। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो आइए हम देखते हैं। पहला लिखा है, पहली हेडिंग, प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ओके, इसकी परिभाषा हम पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश हमारी दृष्टि नाड़ियों को उत्तेजित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिन वस्तुओं पर यह गिरता है वे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसे हम समझते हैं। लिखा है, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। विकिरण का मतलब ये होता है, प्रकाश की कोई मतलब किरण नहीं होती है। ओके, उसे जहाँ तक बढ़िया से मतलब जहाँ तक वो उसकी किसी भी वस्तु की छाया नहीं रहेगी तो वहाँ तक वो प्रकाश लगेगा, है नहीं। आप दीपक जलाते हो, उसका प्रकाश देखो चारों तरफ रहता है। ओके, और यह हमें दृष्टि नाड़ियों को उत्तेजित करता है। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। क्या आप प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन यह जिन वस्तुओं पर पड़ता है वे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ओके फ्रेंड्स, और या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु जिस वस्तु पर यह गिरती है या गिरता है प्रकाश, वो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लेते हैं प्रकाश के गुण, है नहीं। हर मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ हो, किसी भी वस्तु में उसके गुण होते हैं, है नहीं। जैसे अपने आप में गुण ले लो, जैसे मैं अच्छा हूँ, है नहीं, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं बढ़िया से मतलब रहता हूँ। किसी भी व्यक्ति को ले लो, जैसे आदर करता है, किसी का सम्मान करता है नहीं, भला बुरा नहीं कहता है, यही सब गुण होते हैं, है नहीं। तो इसी प्रकार प्रकाश के भी गुण होते हैं। तो आइए हम लेते हैं। लिखा है, प्रकाश के गुण, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। ओके, पहला लिखा है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। बिल्कुल सही, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है और सीधे चलता है। अगर आप कोई टार्च होगी, टार्च आपके पास, और टार्च अगर लगाइए, अगर सामने दीवार पड़ती है और दीवार से सटीक अगर कोई रास्ता है मुड़ी हुई, तो उस पर थोड़ी ना मुड़ जाएगा प्रकाश, टकरा कर नहीं मुड़ेगा। ओके, तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। और लिखा है, प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात का मतलब होता है कि हवा से भी, मतलब हवा किसी ही रहता है, हवा से कुछ हट के रहता है। ओके, तो प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विकिरण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को भी उत्सर्जित करते हैं। ओके, आइए हम लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लिखा है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन का मतलब होता है पार कर जाना, किसी भी वस्तु को मतलब प्रकाश पार कर सके। पारदर्शी कोई वस्तु को, प्यार कर जाना नहीं, बात पे ध्यान देना। ओके दोस्त, पार कर जाना। जब आप देखते होंगे कोई मतलब
अगर ग्लास में पानी भरिए और उसमें आप सिक्का डालिए, सिक्का, तो जब सिक्का डालते हैं तो आपको वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है नहीं? तो हम पानी को पार करके ही तो देख पाते हैं उसे। तो आइए इसकी हम हेडिंग पहले बताएं। लिखा है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और दिशा बदल जाता है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और दिशा बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जब विरल माध्यम में होगा, विरल तो मतलब विरल माध्यम में जब होगा और सघन माध्यम में जब आएगा तो उसकी वेग जो है, उसका वेग वो बढ़ जाता है और दिशा बदल जाती है। ओके, परंतु उसकी आवृत्ति, यहाँ पे आकृति होगा, परंतु उसकी आकृति वो जैसा रहता है, जैसी किरण होगी वो रहेगा वैसा ही, आकृति नहीं बदलती। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लेते हैं इसका नियम। लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी लाइट ऑफ लॉ, प्रकाश का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। पहला लिखा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल यानी आपतन बिंदु पर रहते हैं। ओके, दूसरा लिखा है, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर होती है, जहाँ साइन आई बटे साइन आर एक स्थिरांक या नियतांक होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है, ये हमारा दर्पण हुआ और इधर हमारा ये वायु और एक कांच, ये हमारा वायु वाला ये जो है ये विरल माध्यम है और कांच वाला ये सघन माध्यम है। यहाँ पे हमने एक लंब डाला जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इधर से मैंने एक किरण डाली जिसे हम कहते हैं आपतित किरण, ये विरल माध्यम से पड़ी हुई है। ओके, और जब ये कांच में प्रवेश करती है, जब कांच में प्रवेश करती है तो यही किरण, यही आपतित किरण कांच में प्रवेश करती है तो यह अपवर्तित किरण हो जाती है और यही किरण अभिलंब से जो है अभिलंब की ओर खींच जाती है, अभिलंब की ओर खींच जाती है। और इसका विपरीत जो होगा, जब सघन माध्यम से किरण आएगी तो जब सघन माध्यम से आएगी तो विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें आने वाली किरण को हम आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एक कोण होता है उसे हम साइन आई, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। और इधर जो अपवर्तित किरण से ये बीच का कोण होता है जिसे हम आर कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये तल है, और जिस तल पे होते हैं इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लेते हैं परावर्तन का नियम। सॉरी फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन का मतलब होता है वापस आना। कोई भी किरण किसी मतलब चिकनी सतह पर पड़ती है और उस चिकनी सतह से वापस लौट आती है टकरा करके, तो परावर्तन का मतलब होता है वापस आना।
इसकी हम परिभाषा देखते हैं। लिखा है जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिखा है और आने वाली किरण को आपतित किरण तथा जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लेते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। ओके फ्रेंड्स, लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला लिखा है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जिस तल पर मिलते वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे जहाँ साइन आई, जैसे आई बराबर आर। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल, ये तल हमारा हुआ, जिस तल पे होते हैं उसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। ये जो हमारा है ये हमारा दर्पण हो गया। ओके, अब हम आइए आगे देखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एक कोण होता है जिसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण होता है इसे हम क्या कहते हैं? आर, जिसे साइन आई और साइन आर। ओके फ्रेंड्स, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों को ये जो अभिलंब है वो समान बराबर दूरी में बांट रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहते हैं कि आई बराबर आर, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।